हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक हिमाचल जियोग्राफी का, जो रहेगा माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी इस टॉपिक में हम इम्पोर्टेंट पासेस की बात करेंगे। ओके, तो ये पूरा का पूरा सीरीज हमारा कैसा रहेगा, मैप बेस्ड रहेगा, है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि हम इसमें माउंटेन पासेस को किस वे में स्टडी करेंगे, किस तरह से स्टडी करेंगे। ओके, तो मैं एक आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये जो हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है ना, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, मान लो हमें पता है कि चंबा बाउंड्री शेयर करता है अपनी किसके साथ, चंबा बाउंड्री शेयर करता है लाहौल स्पीति जिले के साथ, है ना। तो वही चंबा अपनी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, कांगड़ा के साथ, है ना। चंबा अपनी बाउंड्री शेयर करता है कांगड़ा के साथ, चंबा अपनी बाउंड्री शेयर करता है लाहौल स्पीति के साथ, तो वही चंबा अपनी बाउंड्री शेयर करता है जम्मू कश्मीर के साथ, है ना। हमें पता है कि जो माउंटेन पासेस होंगे वो चंबा और लाहौल को मिलाने वाले दर्रे होंगे, है ना। जो दर्रे होंगे वो चंबा और कांगड़ा को मिलाने वाले दर्रे होंगे, है ना। जो दर्रे हैं वो चंबा और जम्मू कश्मीर को मिलाने वाले दर्रे होंगे। साथ के साथ ही कुछ दर्रे ऐसे होंगे जो चंबा के इंटीरियर पार्ट्स को, इंटीरियर रीजन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल चंबा तहसील को पांगी तहसील के साथ, चंबा तहसील को भटियात तहसील के साथ, है ना। इस तरह से हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल उसके बाद सेकंड हम देखेंगे कि जो लाहौल स्पीति है ना, लाहौल स्पीति अपनी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, कुल्लू के साथ। तो लाहौल स्पीति और कुल्लू के साथ माउंटेन पासेज होंगे। लाहौल स्पीति अपनी बाउंड्री शेयर करता है लद्दाख के साथ, तो लाहौल स्पीति को लद्दाख के साथ जोड़ने वाले माउंटेन पासेज हो गए। लाहौल स्पीति अपनी बाउंड्री शेयर करता है कांगड़ा के साथ, तो लाहौल स्पीति और कांगड़ा की को मिलाने वाले माउंटेन पासेज होंगे, है ना। तो वही लाहौल स्पीति बाउंड्री शेयर करता है किन्नौर के साथ, तो लाहौल स्पीति और किन्नौर को मिलाने वाले दर्रे होंगे, है ना। इसी तरह से लाहौल स्पीति के इंटीरियर एरिया जैसे लाहौल डिवीजन को स्पीति डिवीजन के साथ मिलाने वाले कुछ माउंटेन पासेज हो गए। फॉर एग्जांपल कोंजुम पास, है ना। लाहौल के अंदर और कौन से दर्रे हैं वो भी हम स्टडी करेंगे, है ना। इस तरह से हम इसका माउंटेन पासेज को कवर अप करेंगे। ओके, तो ये एक छोटा सा मैप है जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पासेस को लोकेट करा हुआ है ना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी आपके पास ये अवेलेबल होंगे। मैं आपको इस वीडियो की इस पीपीटी की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, है ना। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप उस पे से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे चंबा लाहौल स्पीति को जोड़ने वाले दर्रे, चंबा कांगड़ा को जोड़ने वाले दर्रे, चंबा जम्मू को जोड़ने वाले दर्रे, और चंबा में कौन कौन से दर्रे, है ना। तो अगर मैं देखूँ चंबा और लाहौल स्पीति को जोड़ने वाले दर्रे तो कौन कौन से दर्रे हैं, एक है कालीचो दर्रा, चोबू दर्रा है, कुक्ती दर्रा है, सिपतिंग दर्रा है, डुग्गी जोत है, छोबिया दर्रा है। ओके, साथ के साथ इनकी हाइट भी दे रखी है, आप देख सकते हैं। दूसरा चंबा और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, पादरी जोत है ना। चंबा और कांगड़ा को जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं, जालसू जोत, बलेनी जोत, वारू दर्रा, तोरी जोत। तोरी जोत को हम तोरल जोत भी बोलते हैं। ओके, भीम घसोतरी दर्रा, तेलंगला, इंद्रहार दर्रा और निकोड़ा दर्रा, है ना। उसी तरह से चंबा
के अंदर जो चंबा के अंदर जो इंटीरियर रीजन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाले दर्रे हैं वो कौन से हैं? जैसे दराती पास है, चंबा पांगी को जोड़ता है। साच पास है, चंबा पांगी को जोड़ता है ना। बसोदन पास है, चंबा भटियात को जोड़ता है। ओके, तो इनको हम मैप के अंदर भी देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ जैसे है ना। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है ना। ये हमारा चंबा का मैप है। चंबा के मैप में जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस है हमने उनको लोकेट करा हुआ है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं चंबा और जम्मू को जोड़ने वाले दर्रे है ना, तो चंबा और जम्मू को जोड़ने वाला दर्रा जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास कौन सा? पादरी जोत। वो कौन सा दर्रा है? पादरी जोत। ठीक है, तो पादरी जोत हमारी लोकेशन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो चंबा की जो मेन रिवर है वो कौन सी है? रावी रिवर। ओके, तो चंबा की जो मेन रिवर है वो रावी रिवर है ना। इस पादरी जोत से रावी नदी की एक सहायक नदी है सिउल। क्या नदी है? सिउल, है ना, सिउल रिवर। तो इस पादरी जोत से ही नदी निकलती है, सिउल नदी, जो चमेरा डैम में है ना, जहाँ पे ये मिलती है रावी नदी के साथ है ना। क्या चीज़ है? डैम है ना, चमेरा लेक में जाके मिलती है। चमेरा डैम बना हुआ है, यहाँ पे नदी जाकर मिलती है। ओके, अगर मैं बात करूँ तो यहीं पे ही लेक है, मिलती है इस नदी घाटी पर लेक मिलती है, खुंडी मराल लेक है ना। ये इम्पोर्टेंट लेक है चंबा की, खुंडी मराल लेक है ना। खुंडी मराल यात्रा यहाँ पे भी एक मेला लगता है, खुंडी मराल यात्रा करके। ओके, और इसी नदी घाटी में आपको मिलेगा गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांगुल वन्यजीव अभयारण्य चंबा जिले का। ओके, तो ये था हमारा पादरी जोत है ना। जो और एक चीज़ मैं आपको बताऊं भाई, ये जो रेंज ये जो हमारी रेंज है ना, ये जो हमारी रेंज है, ये वाली जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, ये हमारी कौन सी है? पीर पंजाल रेंज है ना। और ये वाली जो रेंज है हमारी, ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली रेंज जो है ये है हमारी धौलाधार रेंज है। यानी कि ये जो दर्रे जितने भी आपको माउंटेन पासेस मिलेंगे ये किस रेंज पर है? पीर पंजाल रेंज पर है ना। मिडिल हिमालय की पीर पंजाल रेंज पर है। और कांगड़ा और चंबा की जो बाउंड्री बनाती है वो कौन सी? धौलाधार रेंज बनाती है। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पास देखते हैं। ये है हमारा कुगती पास। नेक्स्ट पास क्या है? कुगती पास। ठीक है, कुगती पास जोड़ता है किसको? ये वाला रीजन जो है चंबा का, ये भरमौर रीजन है। भरमौर रीजन को जोड़ता है लाहौल रीजन के साथ, यानी चंबा के भरमौर को जोड़ता है लाहौल स्पीति के लाहौल के साथ कुगती पास है ना। अगर कुगती पास की बात करूं तो कुगती पास के से ही हमारे पास रिवर निकलती है। कौन सी? कुगती खड्ड निकलती है, ये कुगती नाला निकलता है ना। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है लेक, ये कौन सी लेक है? ये है मणि महेश लेक। मणि महेश लेक, इस मणि महेश लेक से ही एक नाला निकलता है जिसका नाम है धनचो नाला। धनचो नाला कुगती नाला से आपस में मिलता है ना। धनचो नाला और कुगती नाला आपस में मिलता है कहाँ पे? हडसर में। कहाँ पे मिलता है? हडसर में। ठीक है, हडसर में मिलते हैं। और यही है ना, हडसर में मिलने के पश्चात यही जो रिवर है ये क्या कहलाती है? बुधिल रिवर या बुधिल नाला कहलाता है, जो आगे रावी में जाके मिल जाता है। कौन सी जगह पे? खड़ा मुख पे। खड़ा मुख में यह रावी नदी में आकर मिल जाता है।
बात क्या है, हमें यहाँ से क्या चीज़ देखनी है, जो कुक्ति पास है पहले देखना है कि कुक्ति पास जोड़ता किसे है। कुक्ति पास जोड़ता है भरमौर रीजन को लाहौल रीजन के साथ। दूसरा, कुक्ति पास जो है कुक्ति नाला निकलता है ना, कुक्ति विलेज है। इस कुक्ति विलेज के पास ही कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी है, कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो आपने चंबा में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ली, एक गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी देख ली कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तीसरा जो माउंटेन पास है ना, जो जोड़ता है किसे, चंबा को, चंबा के भरमौर को ही जोड़ता है लाहौल के साथ, तो वो रहेगा हमारे पास कौन सा, छोबिया पास। कौन सा पास है, छोबिया पास, है ना, छोबिया पास। अगर आप देखोगे तो भाई इस छोबिया पास से ही छोबिया नाला निकलता है, छोबिया नाला निकलता है, जो किस में जाकर मिलता है, इस बुधिल नाला में जाकर मिलता है। हड़सर से थोड़ा सा आगे ही इस बुधिल नाला में जाके छोबिया नाला मिल जाता है, फिर आगे खड़ामुख में बुधिल नदी रावी नदी से मिल जाती है ना। तो छोबिया पास से ही छोबिया नाला निकलता है, ठीक है। छोबिया पास कनेक्ट करता है किसे, भरमौर रीजन को लाहौल रीजन के साथ। ओके, तीसरा जो माउंटेन पास है जो जोड़ता है भरमौर रीजन को ही लाहौल रीजन के साथ, वो है कलिचो पास। कौन सा पास है, कलिचो पास, ठीक है। ये जो कलिचो पास है ये भी जोड़ता किसे है, ये भी भरमौर रीजन को लाहौल के साथ जोड़ता है। ओके, तो अगर मैं देखूं तो भाई जब आप इसको क्रॉस करोगे, क्रॉस करने के पश्चात आप कहाँ पहुंच जाओगे, लाहौल के त्रिलोकीनाथ मंदिर में, है ना। लाहौल स्पीति के उदयपुर के त्रिलोकीनाथ टेम्पल में आप इस मंदिर से पहुंच सकते हो। ओके, कौन से माउंटेन पास को क्रॉस करके, कलिचो माउंटेन पास को क्रॉस करके। ओके, नेक्स्ट पास है, नेक्स्ट जो पास है हमारा वो है द्राटी पास। कौन सा पास है, द्राटी पास। ये जो द्राटी पास है ये जो कनेक्ट करता है चंबा को, द्राटी पास जो है वो चंबा को पांगी तहसील के साथ कनेक्ट करता है, चंबा को कनेक्ट करता है पांगी तहसील के साथ द्राटी पास। ओके, नेक्स्ट पास है हमारा साच पास, है ना। देखो ये जितने भी माउंटेन पासेस है जो बाउंड्री पे है किसके, चंबा और लाहौल की, लाहौल स्पीति की बाउंड्री पे, ये सारे के सारे किस रेंज पर है, पीर पंजाल रेंज पर है ना। तो इस बात को अब ध्यान रखें। साच पास की हाइट कितनी है, सी लेवल फ्रॉम सी लेवल 4414 मीटर की इसकी हाइट है ना। और ये कनेक्ट करता है किसे, साच पास कनेक्ट करता है चंबा की तीसा तहसील को पांगी तहसील के साथ। किससे कनेक्ट करता है, तीसरा तहसील को कनेक्ट करता है पांगी तहसील के साथ, है ना। बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि चंबा को कनेक्ट करेगा किसके साथ, पांगी के साथ, चंबा को कनेक्ट करेगा पांगी के साथ। तो चंबा को कनेक्ट पांगी के साथ कनेक्ट करने वाले हमने एक और पास देखा, वो क्या है, द्राती पास। ओके, तो ये हो गया हमारा साच पास। जो साच पास है ना, साच पास जो है इसके, साच पास के पास से ही होती हुई निकलती है कौन सी, सतलुज, सॉरी कौन सी, चिनाब रिवर, चिनाब रिवर चंबा के पांगी तहसील से। ओके, एक माउंटेन पास है बसोदन दर्रा, बसोदन दर्रा। ये जो बसोदन दर्रा है ना, ये वाली जो तहसील है, ये वाला जो रीजन है, ये भटियाता तहसील है। ये जो बसोदन माउंटेन पास है, बसोदन माउंटेन पास जोड़ता है चंबा की भटियात तहसील को, चंबा के भटियात को चंबा तहसील के साथ कनेक्ट करता है बसोदन माउंटेन पास। ओके,
तो ये हमने देख लिया। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये जो साच पास है, किसका, साच पास का, अगर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं तो वो इंफॉर्मेशन है, पहला साच पास तो साच पास की जो हाइट है फ्रॉम सी लेवल वो 4414 मीटर है। कनेक्ट करते हैं तीसरा तहसील को पांगी तहसील के साथ, है ना। किस माउंटेन रेंज पर है, पीर पंजाल माउंटेन रेंज पर है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है। ओके, अगर मैं इस दर्रे की बात करूं तो यह दर्रा जो है जून या जुलाई की शुरुआत से अक्टूबर तक खुला रहता है। यहाँ की सड़कें जो है, इस माउंटेन पास की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल संकरी और कच्ची है ना। और इस दर्रे को पांगी घाटी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, पांगी घाटी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ओके, और पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, किल्लर में या किलाड़ में है। पांगी घाटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, किलाड़ में है ना। तो चंबा से किलाड़ तक सबसे छोटा और सबसे कठिन मार्ग यही साच पास से होते हुए है। चंबा से अगर किलाड़ पहुंचना तो इसी साच पास से होते हुए आपको पहुंचना पड़ेगा, और यही सबसे छोटा मार्ग भी है और सबसे कठिन मार्ग भी है ना। बात है कि अगर साच पास तक पहुंचने के लिए आप जम्मू कश्मीर की पोदार घाटी से भी होते हुए पहुंचा जा सकता है ना। और ये जो पादरी जोत है ना, पादरी जोत ये कनेक्ट करता है, मतलब पादरी जोत से आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, चंबा की पादरी जोत से आप जम्मू की पोदार घाटी तक, पोदार घाटी में आप प्रवेश कर सकते हैं। ओके, तो इस चंबा के पोदार घाटी से होते हुए भी साच पास तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जब साच पास का काम चला हुआ था तो चंबा नरसंहार हुआ था। क्या हुआ था, चंबा नरसंहार हुआ था। चंबा नरसंहार जो हुआ था वो 1998 में हो रखा है। चंबा नरसंहार ये हो रखा है 1998 में, है ना। चंबा नरसंहार सतरुंडी और कलावन में हुआ था, जब 35 हिंदुओं और कुछ बौद्धों को, ज़्यादातर मजदूर थे, इनको आतंकवादियों ने गोली मार दी थी और 11 लोग घायल हो गए थे। ये सब उस समय पे साच पास रोड पर काम कर रहे थे। उस समय पे सुरक्षा की कमी थी, लेकिन आज की बात करें तो आज पूरा का पूरा क्षेत्र निगरानी में रहता है। अब धीरे धीरे यह दर्रा पर्यटकों और ट्रैकर के बीच भी लोकप्रिय हो रहा है। अगर इस सड़क के पूरा होने के साथ, जब ये सड़क पूरा हो गई तो इसके साथ ही पठानकोट से लेह वाया साच पास की जो दूरी है, कहाँ से कहाँ, पठानकोट से लेह, है ना, वाया साच पास की जो दूरी है वो 670 किलोमीटर है। और वहीं अगर पठानकोट से लेह जाते हैं वाया मनाली होकर तो वह दूरी कितनी है, 800 किलोमीटर की है, 800 किलोमीटर की है। ठीक है, तो पहले तो लेह तक पहुंचा जाता था बाया मनाली होकर, है ना, आर्मी पहुंचती थी बाया मनाली होकर, लेकिन अब साच पास के कंप्लीट होते ही आर्मी पठानकोट से बाया साच होते हुए लेह पहुंचती है ना। लेह बाया साच पास होते हुए 670 किलोमीटर ही रूट है, तो टाइम भी बचता है पहुंचने के लिए, है ना। तो इसके इस्तेमाल अब भारतीय सेना कर रही है। ओके, तो ये थे चंबा से रिलेटेड। अब हम देखते हैं चंबा और कांगड़ा को जोड़ने वाले माउंटेन पासेस, जो कि ये हैं। ओके, जब मैं इस
देखता हूँ तो सबसे पहले इसमें इसमें सीरीज में हम इनको देखेंगे। ओके, और ये जो रेंज है मैं आपको बता दूँ, ये जो रेंज है ये कौन सी है, ये रेंज कौन सी है, धौलाधार रेंज है ना। ये रेंज कौन सी है, धौलाधार रेंज है। यानी कि जितने भी माउंटेन पासेज हैं किस पर्वत श्रृंखला पर है, ये है मिडिल हिमालय के धौलाधार रेंज पर। ओके, तो सबसे पहले जो माउंटेन पास है वो है हमारा धरजोत, है ना। वो कौन सा है, धरजोत और जालसू, है ना। अब आप देखोगे ये जो रिवर है ये कौन सी है, ब्यास रिवर है। ये रिवर कौन सी है, ब्यास रिवर है। ओके, ब्यास रिवर है। तो ये जो धरजोत है और जालसू का जोत है, यहाँ से ही इन दर माउंटेन पास से ही निकलती है ब्यास की सहायक नदी बिनुआ। कौन सी नदी निकलती है, सहायक नदी बिनुआ निकलती है ना। और बिनुआ आकर ब्यास नदी में मिल जाती है। जहाँ बिनुआ और ब्यास नदी आपस में मिलती है वहीं पर ही फेमस टेम्पल है त्रिवेणी महादेव का मंदिर। कौन सा टेम्पल है, त्रिवेणी महादेव टेम्पल, है ना। साथ ही बिनुआ नदी के द्वारा बनाई जाने वाली घाटी क्या कहलाती है, बिनुआ घाटी कहलाती है। और इस घाटी में ही स्थित है बैजनाथ शिव टेम्पल। कौन सा टेम्पल है, बैजनाथ शिव टेम्पल भी इसी बिनुआ नदी घाटी में स्थित है। ये बिनुआ नदी कहाँ से निकलती है भाई, जालसू का जोत और धरजोत से। ओके, नेक्स्ट माउंटेन पास है वारू पास। वारू पास, वारू पास देखो, हम जानते हैं बिनुआ की ही एक सहायक नदी है अवा नदी। बिनुआ की सहायक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, एक अवा खड्ड है, जो कहाँ से निकलती है, इस वारू पास से निकलती है और बिनुआ नदी में आकर मिल जाती है। ओके, तीसरा इसके बाद जो माउंटेन पास है वो है सिंघाड़ पास। कौन सा है, सिंघाड़ पास। सिंघाड़ पास से भाई, जो सिंघाड़ पास से ब्यास की ही सहायक नदी न्यूजल निकलती है। कौन सी, न्यूजल निकलती है सिंघाड़ पास से, है ना। तो यहाँ पर ही न्यूजल निकलती है और यहाँ पर ही ये है चुंजा ग्लेशियर। चुंजा ग्लेशियर, न्यूजल नदी को चुंजा ग्लेशियर से पानी मिलता है। सिंघाड़ पास से निकलती है न्यूजल नदी और ब्यास में आकर मिल जाती है ना। न्यूजल नदी द्वारा बनाए जाने वाली घाटी को हम क्या बोलते हैं, पालमपुर घाटी बोलते हैं। न्यूजल नदी द्वारा बनाई जाने वाली घाटी कौन सी, पालमपुर घाटी, है ना। तो ध्यान रखें, न्यूजल के द्वारा जो बनाई जाने वाली घाटी है वो कौन सी है, पालमपुर घाटी कहलाती है। न्यूजल नदी के द्वारा बनाई जाने वाली घाटी कौन सी कहलाती है, पालमपुर घाटी कहलाती है। ओके, इसी पालमपुर घाटी में ही हम जानते हैं अंद्रेटा भी आते हैं, है ना। और फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट आशापुरी टेम्पल भी आता है ना। इसी में ही आता है आपका क्या, अंद्रेटा। अंद्रेटा में ही क्या है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी है ना। और दूसरा इसी में आता है फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट आशापुरी टेम्पल, आशापुरी मंदिर, है ना। आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है। तो ये है हमारी सिंघाड़ दर्रा से निकलती है न्यूजल नदी। नेक्स्ट जो माउंटेन पास है वो है तेलंगला और तोरल जोत। तेलंगला और तोरल जोत, भाई तेलंगला और तोरल जोत से ही निकलती है ब्यास की फेमस सहायक नदी बाणगंगा। कौन सी निकलती है, बाणगंगा। कौन सी नदी निकलती है, बाणगंगा। ओके, बाणगंगा नदी निकलती है ना। और इस बाणगंगा नदी के तट पर ही है हमारा कौन सा, चामुंडा देवी मंदिर। बाणगंगा नदी घाटी में ही है चामुंडा देवी का मंदिर, जो फेमस टेम्पल है कांगड़ा का। ओके, इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो माउंटेन पास है वो है इंद्रहार पास। कौन सा माउंटेन पास है, इंद्रहार पास। इंद्रहार पास के बिल्कुल वेस्ट में है मून पीक।
कौन सी पीक है? मून चोटी है। यहीं से ही निकलता है हमारी ब्यास की फेमस सहायक नदी बनेर। कौन सी नदी निकलती है? बनेर नदी। जो बनेर नदी बाणगंगा में मिलती है, फिर बनेर के नाम से ब्यास नदी में यानी पौंग रिजर्वायर में आकर मिल जाती है। तो इंद्रहार पास और मून पीक से ही निकलती है आपकी बनेर नदी। ओके, इसके बाद है भीम कसोतरी दर्रा और गज पास। भीम कसोतरी दर्रा और गज पास, ये गज पास है ना भाई। गज पास से ही निकलती है गज नदी, जो पौंग रिजर्वायर में ब्यास नदी में आकर मिल जाती है। ओके, भीम कसोतरी दर्रा और गज पास के बीच में ही स्थित है लामाडल झील, चंबा की फेमस लामाडल लेक। लामाडल लेक है ना। अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे माउंटेन पास किसको कनेक्ट करते हैं? कांगड़ा को चंबा के साथ। भाई ये कांगड़ा और चंबा की बाउंड्री है, जो कि धौलाधार रेंज का टॉप है। उसके परे वाली साइड को चंबा लगता है और इसके इधर वाली साइड को कांगड़ा है। ओके, तो गज पास से गज नदी निकलती है। इसके बाद है मिनक्यानी पास। करेरी से होते हुए आप भीम कसोतरी या लामाडल तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो कांगड़ा में ही है हमारा पास एक फेमस पास तामसर दर्रा। कौन सा पास है? तामसर पास, जिसकी लोकेशन ये है। तामसर पास से ही निकलती है उहुल रिवर। कौन सी नदी निकलती है? उहुल नदी निकलती है, जो ब्यास की सहायक नदी है, जो मंडी में ब्यास में आकर, मंडी जिले में ब्यास में आकर मिलती है। ओके, उहुल नदी घाटी पर ही स्थित है क्या? फेमस टूरिस्ट प्लेस बरोट, है ना। उहुल नदी, और उहुल नदी द्वारा बनाए जाने वाली घाटी क्या कहलाती है? चौहार घाटी। चौहार घाटी। भाई हम इसमें ज़्यादा और चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि टॉपिक किस पे है? माउंटेन पासिस पे है। क्योंकि माउंटेन पासिस से ये रिवर निकलती है, इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी था, है ना। तामसर पास बड़ा भंगाल के पास है, और यहीं से, इसी तामसर पास से ही निकलती है कौन सी नदी? उहुल नदी, ब्यास की सहायक नदी उहुल नदी। ओके, तो दोस्तों ये वो माउंटेन पासिस थे जो कनेक्ट करते हैं चंबा और कांगड़ा को, चंबा और लाहौल को, चंबा और जम्मू को, और चंबा के इंटीरियर पास को। अब हम ट्रिक देख लेते हैं कि इन माउंटेन पासिस को याद कैसे रखा जाए। सबसे पहले हम याद करने की कोशिश करेंगे चंबा और कांगड़ा जिले के जोड़ने वाले दर्रों को, जो कौन से हैं? जालसू जोत। इसमें हम जितने हमने देखे उसमें से इम्पोर्टेंट जो है उनको हम देखेंगे। जालसू जोत, भीम कसोतरी दर्रा, इंद्रहार दर्रा, तोरी जोत या फिर तोरल जोत भी बोलते हैं, वारू दर्रा, तेलंगला, निकोड़ा दर्रा। ओके, तो वही एक ट्रिक बना रखी है हमने। ट्रिक क्या है कि एक बार इंद्र जी चंबा से कांगड़ा जा रहे थे, तो जाते जाते क्या हुआ कि रास्ते में उनको भूख लगी और भीम के घर जा पहुंचे। लेकिन घर में तेल नहीं था। तेल नहीं था, या तो आग जलाने के लिए तेल नहीं था, या फिर आप बोल सकते हैं कि खाना पकाने के लिए तेल नहीं था। घर में तेल नहीं होने के कारण भीम जी ने क्या किया, फिर इंद्र जी को जलपान करवाया, और जो इंद्र जी के कटोरा था, है ना, उसमें क्या किया? तोरी डालकर भेज दिया। जब आप इस ट्रिक को एक दो बार पढ़ोगे, है ना, समझ के पढ़ोगे, तो अपने आप ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। क्या कि एक बार इंद्र जी चंबा से कांगड़ा जा रहे थे, रास्ते में उनको भूख लगी और भीम के घर जा पहुंचे। घर में तेल नहीं होने के कारण भीम ने इंद्र जी को जलपान करवाया और कटोरे में तोरी डालकर भेज दिया। अगर यहाँ से मैं माउंटेन पास निकालने की कोशिश करूँ, तो बार से क्या निकल आएगा? और वारू दर्रा। इंद्र से क्या निकल आएगा? इंद्रहार दर्रा। चंबा से कांगड़ा, यानी चंबा को कांगड़ा से जोड़ने वाले दर्रे। भीम से निकल आएगा भीम गसूत्री दर्रा। तेल से निकल आएगा तेलंगला,
है ना। जल से निकलाएगा जलसु की जोत, है ना। कटोरे से निकलाएगा निकोड़ा दर्रा, तोरी से निकलाएगा तोरी जोत। ओके, तोरी से निकलाएगा तोरी जोत। ये हो गए चंबा से कांगड़ा को जोड़ने वाले दर्रे। दूसरा, चंबा को पांगी तहसील के साथ जोड़ने वाले दर्रे। इनकी ट्रिक क्या है भाई, आप किसी को ही ऐसे ही एक दो बार बोल दोगे, सच बोल साले वरना दराती से काटकर चंबा पांगी में गाड़ दूंगा, आपको ये याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, है ना। तो क्या है, सच से क्या निकलाएगा सच पास, दराती से निकलाएगा दराती पास, है ना। किसको कनेक्ट करता है, चंबा के पांगी को, चंबा और पांगी को। ओके, सच बोल साले वरना दराती से काटकर चंबा पांगी में गाड़ दूंगा। दोनों की ही लोकेशन हमने देख ली है ना। दराती पास ये है, सच पास ये है। ओके, नेक्स्ट है चंबा जिले को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ने वाले दर्रों की ट्रिक। कौन कौन से दर्रे हैं, कालीछो, चोबू, कुगती, सिपतिंग, डुग्गी जोत, छोबिया दर्रा। भाई इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, थोड़ी मेहनत भी की है। ट्रिक हम ऐसे रखेंगे, याद रखेंगे कि भाई एक काली कुत्ती थी, काली कुत्ती थी। ये जो बंदा दौड़ रहा है इसका नाम है, इसका नाम कुछ नहीं है, ठीक है। जो काली कुत्ती थी भाई, बात क्या है कि इसके घर की चाबियां, है ना, इसके घर की चाबियां, और चाबियां कितनी चाबियां, 26 चाबियां, 26 चाबियां थी। अच्छा, तो ये जो काली कुत्ती है ये इस बंदे की 26 चाबियों का गुच्छा लेकर भाग गई, है ना। भागते भागते क्या किया कि बंदा इसे पकड़ ना पाए, ये गहरी खाई में ये जो शिप है ना, शिप जा रही थी, इस शिप के ऊपर कूद गई, है ना। तो दूसरी इमेज में देखोगे तो शिप, काली कुत्ती भाग रही है, उसके पीछे बंदा भाग रहा है, और कुत्ती ने शिप के ऊपर कूद गई, है ना। और गहरी खाई थी यानी डुग्गी खाई में शिप के ऊपर कूद गई। डुग्गी को लोकल स्लैंग में गहरी के लिए डुग्गी का इस्तेमाल भी किया जाता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम दर्रा निकालने की बात करें तो काली से निकल आएगा कालीछो दर्रा, कालीछो दर्रा। कुत्ती से निकल आएगा कुगती दर्रा, 26 निकल आएगा छोबिया दर्रा, चाबियों से निकल आएगा चोबू दर्रा। ओके, डुग्गी से निकल आएगा डुग्गी जोत। ओके, तो ये दर्रे आपके निकल आएगा। शिप से निकल आएगा शिपतिंग दर्रा, शिपतिंग दर्रा। ओके, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा माउंटेन पास चंबा। तो इसमें हमने कितने दर्रे कर दिए, ऑलमोस्ट 12-15 दर्रे इंपॉर्टेंट हमने इसमें कर लिए। अब थोड़े से क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर्स में आ रखे हैं माउंटेन पासेस से, उनको हम डिस्कस कर लें, 2 मिनट लगेंगे, है ना। तो कांगड़ा और भरमौर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है भाई, कांगड़ा और भरमौर को अगर हम बात करें, तामसर तो कांगड़ा में ही है ना, ये तो कांगड़ा में ही है। दुलची की बात करूँ तो ये मंडी को कुल्लू के साथ जोड़ता है, मंडी कुल्लू के साथ जोड़ता है ना। जालसू अगर देखूँ तो एक बार इंदर सिंह चंबा से कांगड़ा जा रहे थे, है ना, जलपान करवाया, तो वहाँ से ये चंबा और कांगड़ा है ना। हमें देखो चंबा के कौन सा एरिया है, भरमौर एरिया को जोड़ता है, तो भरमौर कांगड़ा को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा हो जाएगा, जालसू की जोत। छोबिया दर्रा तो ये क्या है, ये किसको जोड़ता है, चंबा को लाहौल के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दराती दर्रा किस जिले में स्थित है, तो दराती दर्रा आपने देखा किस जिले में है, कांगड़ा
सॉरी दराती दर्रा किस जिले में है? चंबा जिले में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है? लाहौल को भरमौर से जोड़ना यानी कि चंबा और लाहौल का आप देख सकते हैं। तो साच पास चंबा में ही है, चंबा पांगी को जोड़ता है। वारू पास कांगड़ा चंबा को जोड़ता है। कलीचो पास चंबा और चंबा के भरमौर को जोड़ता है लाहौल के साथ। कलीचो दर्रे से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं? हमने देखा तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं? त्रिलोकीनाथ मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा और चंबा को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा कलीचो दर्रा। कांगड़ा और चंबा को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कांगड़ा चंबा को अबारू दर्रा जोड़ता है ना। दराती चंबा में है, कलीचो चंबा लाहौल को जोड़ता है, तामसर कांगड़ा में है ना। तो कांगड़ा चंबा को वारू दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा और भरमौर को जोड़ने वाला दर्रा है बिदुलची, हमने देखा मंडी कुल्लू को जोड़ता है। तामसर कांगड़ा में है, हमने देखा था तामसर कांगड़ा, तामसर पास के पास से ही ओहल नदी निकलती है। जालसू चंबा, जालसू जो है वो चंबा कांगड़ा को जोड़ता है, चंबा कांगड़ा को जोड़ता है ना। चंबा के किसको? भरमौर को जोड़ती है कांगड़ा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोड़ा दर्रा इंद्रहा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कौन से दो स्थानों को जोड़ता है? तो वो कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ता है, निकोड़ा दर्रा और इंद्रहा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है ना। लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है भाई? बारालाचा दर्रा नहीं है, लाहौल स्पीति में है। कुक्ति दर्रा, कुक्ति दर्रा जोड़ता है चंबा को लाहौल के साथ, तो ये आंसर हो जाएगा। पादरी दर्रा जोड़ता है चंबा को और जम्मू को, ये आंसर हो जाएगा। ओके, कौन सा दर्रा चंबा जिले में स्थित नहीं है? भाई साच तो स्थित है, चंबा की चिन्नी भी स्थित है, चोबिया भी स्थित है। ये जो कुंजुम पास है ना, कुंजुम पास का अपने लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में, और लाहौल को ही स्पीति के साथ कनेक्ट करता है कुंजुम पास। कुंजुम पास से ही निकलती है स्पीति नदी, और स्पीति नदी सहायक किसकी है? सतलुज नदी की। ओके, तो ये था हमारा माउंटेन पास का फर्स्ट लेक्चर। 2 ऐसे और रहेंगे, फिर माउंटेन पास कवर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।